हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र में भूगोल, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है सामान्य परिचय। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो आपका इंडिया कैसे है, ये ऐसे आपके इंडिया का शेप है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाए, चतुष्कोणीय है, चार कोण निकले हुए हैं। और हिंद महासागर यहाँ है, इसलिए कहा जा रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर में ये अवस्थित है इंडिया। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, हम इस तरह से कह सकते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। पहला कौन है, तो रूस है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है हमारा भारत। भारत के बाद आता है अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे है आपका अर्जेंटीना। तथा जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का दूसरा स्थान है चीन हमारा पहला है जनसंख्या की दृष्टि में, और भारत जो है दूसरा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी कितने हैं, 8, और 28 राज्य हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम यूटी कहते हैं, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव हैं, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश या यूटी बनाया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जो है जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। कितना है, 2.4 है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो 17.5% जो है, जितनी जनसंख्या विश्व में है उसकी क्या नाम है, 17.5% जो है भारत में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, लेटेस्ट जो जनगणना आएगी उसके अनुसार चेंज भी हो सकता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है, ये हमारा उत्तरी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक में कितना विस्तार है, तो 3,214 किलोमीटर। और यही हम जब पूर्व से पश्चिम का विस्तार लेंगे, ये हमारा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो ये कितना है, 2,933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है, तो 68,114 जो है वर्ग किलोमीटर किसके पास है, तो पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान ने जहाँ पे कब्जा कर रखा है। और चीन के पास कितना है, तो 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस तरह से हमारा इतना किलोमीटर जो क्षेत्र है वो किसके पास है, तो इन तीनों देशों ने जो है कब्जा कर रखा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या कितनी है, तो 6,40,932 कितनी है, 6,40,932 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल गांव हमारे पास इतने हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है क्योंकि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये बात सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो भारत जो है उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, क्योंकि भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक
है और 23 डिग्री पे ही आपका उष्ण कटिबंध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 2 और 4, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 6 डिग्री 4 और 5 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? तो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेके दक्षिण तक का होता है। भारत का जो कुल स्थलमंडल है उसका क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। और 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा है और भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। टोटल 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 6ठा, 8वां। तो इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है? तो 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर है 4, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो संपूर्ण मानव जीवन की टोटल जो है 17.5% है। ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम 17% लगा रहे हैं। तो भारत के क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और जो संसार के कितने का है? तो 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो गांव है हमारे कितने? 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख 30,000, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो गांव है 6,40,930, इतने गांव हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, कितनी है? 28 है। राज्यों की संख्या 28 है प्लस 8 आपका यूटी है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, चीन के बाद दूसरा ही पड़ता है भारत। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये गलत है, मिजोरम राज्य में नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अक्षांशीय विस्तार। आइए स्टार्ट करते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण में दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यह है आपका विषुवत रेखा। इससे हम उत्तर जाएं या दक्षिण जाएं, किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। पूर्व से कहाँ? पश्चिम दिशा में। ये है आपका अक्षांश ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। ये कैसे होती हैं? तो विषुवत रेखा के जस्ट समानांतर हैं। देखो ये समानांतर चल रही हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश जो है, अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारी है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इससे जब हम उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश रेखा, और इससे हम अगर दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाती है। ये हमारा 0 डिग्री होता है, जो जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मोत्तर रेखा कहते हैं। इसके साथ साथ जो रेखाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अगर इधर आपका पूर्व में चल रही तो ये पूर्वी देशांतर रेखा, अगर ये पश्चिम में चल रही तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी? 89। तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 179 हो गई। 89 प्लस 1 कितनी? 179। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? ये दो अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यही बोला जा रहा है। इसको क्या कह रहे हैं? तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है उसे हम प्रधान या मोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या मोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान या मोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि देखिए ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं लेकिन ये समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों से जब हम विषुवत की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। कैसे? अब मान लीजिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और हम जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वही बता रहा है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे लास्ट बिंदु जिसे हम क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। वो कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया हमारा। और मुख्य भूमि जहाँ से स्टार्ट होती है, जो क्या कहते हैं कन्याकुमारी है, वहाँ पे कौन सा बिंदु स्टार्ट हो रहा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। मान लीजिए गुजरात का हमारा क्या है? गाहिर मोता। तो यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये सबसे लास्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आया। अरुणाचल का भी किबिथु, वहाँ पे कौन सी डिग्री है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो उष्णकटिबंध का विस्तार कहाँ से होता है? तो ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा 23 डिग्री है। ये कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं और ये मकर रेखा होती है। इसी के बीच में जो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इससे ऊपर जाने पे हमारा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक गया, जबकि उष्णकटिबंधीय का 23.5 डिग्री तक ही होता है।
कहते है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आइए MCQs करते हैं। तो भारत विस्तृत है। भारत कौन सा डिग्री में विस्तृत है देखते हैं। तो भारत जो है स्टार्ट होता है 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 6 मिनट से लेके कहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये हो गया आपका भारत कहाँ विस्तृत है। तो 8 डिग्री उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। तो ये हो गया हमारा। और पूर्वी देशांतर में भारत कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये राजस्थान जो है वो सिक्किम। जो अक्षांश सिक्किम पे मिलता है वही अक्षांश जो है राजस्थान पे भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 3rd। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर। तो इसका आंसर है बी, जैसलपुर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत एवं कर्क रेखा। इसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।